नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपको एक संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका वो दिवस 4 मार्च को है, जिसके उपलक्ष्य में सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जाएगा। संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म सन 1717 में ग्राम छुड़ानी हरियाणा में हुआ, जो कि जिला झज्जर के अंतर्गत आता है। संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म सन 1717 में हुआ और कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में उनको सन 1727 में मिले। उनको नाम दीक्षा दी और उनको सतलोक लेकर गए। संत गरीबदास जी महाराज जब सतलोक से लौट कर आए तो उन्होंने सत ग्रंथ साहिब अर्थात अमर ग्रंथ साहिब की रचना की और वहीं से एक पंथ स्टार्ट हुआ, एक पंथ का प्रारंभ हुआ जिसे 12वां पंथ कहते हैं। कबीर सागर में भी प्रमाण है कि गरीबदास जी महाराज का 12वां पंथ होगा। संत गरीबदास जी महाराज जी के पंथ में ही संत रामपाल जी महाराज जी का आगमन हुआ। कबीर सागर से प्रमाणित है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूरे विश्व को अब मोक्ष दिलाएंगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर यही एक केवल अधिकारी संत हैं। इसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यह समागम सभी आश्रमों में आयोजित किए जा रहे हैं। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छुड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। बलराम जी को गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास जी महाराज का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी। एक बड़ा बीघा जो वर्तमान के बीघा से 2.75 गुना बड़ा होता था, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने जाते थे। कबलाना गांव की सीमा से सटे नला खेत में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जांडी के पेड़ के नीचे प्रातः 10 बजे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे, तभी वहां से कुछ दूरी पर असंख्य ब्रह्मांड के रचयिता कुल मालिक अविनाशी परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए। परमेश्वर ने संत गरीबदास जी महाराज को प्रथम पान परवाना दिया, यानी प्रथम नाम दीक्षा दी। संत गरीबदास जी द्वारा सतलोक देखने के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्व लोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी से मिलवाया। उसके पश्चात ब्रह्म लोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों का भेद बताया। वह आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12वें द्वार के सामने ले गया, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहाँ से भंवर गुफा में प्रवेश किया जाता है। फिर सत्य लोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुम्बद के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन के ऊपर तेजो में श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी यानी कबीर साहिब जी विराजमान थे, जिनके एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्य तथा इतने ही चांद के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सतलोक स्वयं भी हीरे की तरह प्रकाशमान है। गरीबदास जी ने सतलोक में सतपुरुष परमेश्वर कबीर साहिब जी के वास्तविक रूप के दर्शन किए। 3 वर्षों पश्चात संत गरीबदास जी महाराज की भेंट दादूपंथी संत गोपाल दास जी से हुई। 13 वर्ष की उम्र में संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी के आशीर्वाद से मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अमर ग्रंथ साहिब की रचना की, जिसमें कुल 24,000 शब्द हैं, जिनको गरीबदास जी ने अपने मुख कमल से बोला है तथा गोपाल दास जी ने लिखा है। इस अमर ग्रंथ को 5वां वेद यानी सूक्ष्म वेद भी कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी जानकारी तथा 3 दिन चलने वाले समागमों की जानकारी हम ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।